ग्रहण लगो मुस्कियाई है तेरी, सब जग करत बड़ाई है। यशो की बंदलोकन छाई है रई, धर्म ध्वजा फहराई है यशो। तेरे यश कीरत की ध्वजा स्वर्ग में विराजमान, और राजन मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। हरिचंद बोले दास के कोई काम हो, सेवा का अवसर दो प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। विश्वामित्र आंखों में आंसू भर के कहने लगे, राजन घर में एक कन्या कुंवारी है और वो कन्या जवान हो गई, शादी के योग हो गई, विवाह के योग हो गई। बोले फिर शादी कर दो आप। बोले शादी कर कैसे दूं, जिसके दरवाजे पर जाते हैं घर भर अच्छा लगता है, जब शादी की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है, बातचीत होने लगती है, तो लोग दहेज की डिमांड करते हैं, दहेज की मांग करते हैं। लेकिन मैं भला फकीर साधु, मेरे पास दौलत कहां से आई, मैं तो भिक्षा मांग करके अपना गुजारा करता हूं। हरिश्चंद्र जो इतने शब्द सुने हैं विश्वामित्र के, हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। बोले बाबा जी ये तो बहुत बड़ा परोपकार है, मैं आपकी कन्या का विवाह करूंगा, जितनी दौलत खर्च होगी, जितना खर्च आएगा, शादी का सारा विवाह का खर्चा मैं करूंगा। आप चलो मेरे घर चलो, मैं दौलत दूंगा आपको, आप पीले हाथ कर देना बेटी के। विश्वामित्र बोले घर तो तब चलूंगा, पहले कुछ यहीं दे दो मुझे। हरिश्चंद्र बोले मैं कह रहा हूं आपसे, सूकर का वध करने के लिए प्रभु सुबह आया था, मेरे पास यहाँ तो कुछ नहीं है, कुंजी लगाम है केवल। विश्वामित्र बोले राजन सुन, जहां राजा होता है वहां सब कुछ होता है। अरे जो कुछ तेरे हाथ में है उसी का संकल्प कर दे, मैं तो इसी में संतुष्ट हो जाऊंगा। विश्वामित्र की बात सुन के हरिश्चंद्र बोले मेरे पास तो कुंजी और लगाम है, जेब में कुंजी पड़ी है, हाथ में लगाम है ये घोड़े की। बोले तो उसी का संकल्प कर दे। अरे भाई जहां राजा होता है वहीं सब कुछ होता है। विश्वामित्र जी की बात नहीं समझ पाए हरिश्चंद्र, बात ही बात में फंस गए और कुंजी लगाम का संकल्प कर दिया। परीक्षित जी जब कुंजी लगाम का संकल्प हो गया, अब विश्वामित्र बोले एक बात बताओ राजन। पूछो प्रभु। संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा कितनी दोगे तुम मुझे, कितनी चाहिए आपको। बोले ज्यादा नहीं, 60 भार सोना। माताओं बहनों भाई बंधुओं, जब का है 60 भार सोना। अच्छा परीक्षित जी, इस भार का भी विवरण अलग अलग पुराणों में मिला है, कहीं 20 भार, कहीं 40 भार, कहीं 60 भार। लेकिन मैं आपको ये बता दूं एक भार कितने का होता है। एक भार होता है 20 तुला का। हाँ, एक भार होता है 20 तुला का। बोले 60 भार सोना चाहिए। चलिए प्रभु घर चलिए। चले हैं भक्तों, हरिश्चंद्र बड़े प्रसन्न हैं। बोले संत की सेवा करने का अवसर मिला। चले हुवन से धाई, बगल में आई बड़े सुख पाए। ओ विश्वामित्र
खातिरी करो, ऋषिवर की खातिरी करो, सेवा करो। संत बड़े भाग से राज दरबार में पधारे और ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं प्रदान होगा, बार बार नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए दौड़ो और सेवा करो, जितनी बने उतनी सेवा करो। सेवा होने लगी। विश्वामित्र कहने लगे, ओरे राजन, ये समय खातिरी का नहीं है, ये समय तो मेरी दक्षिणा का है। जो 60 बार सोना संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा है, वो मेरी दक्षिणा पूरी कर दो और मैं तो यहां से चलूं। भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो, मेरा पेट भरा है, मुझे सेवा नहीं चाहिए आपकी। जो मेरा आपके ऊपर संकल्प पढ़ाई की 60 बार सोना है, वो मेरा संकल्प पढ़ाई का जो सोना है वो मुझे दे दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। रामनाथ यादव जी जो श्री ग्राम खेमपुरवा के निवासी हैं, भगवान कन्हैया सुख शांति प्रदान करते रहे, सद्भक्ति प्रदान करते रहे। उसी समय खजांची को बुलाया, कहे भैया खजांची दराओ, जाओ उस खजाने से ला करके 60 भार सोना इन ब्राह्मण देवता को दे दो। ठीक है महाराज। जो खजांची चला परीक्षित जी, विश्वामित्र खड़े हो गए, कहा ए राजन ठहर जा। क्या हो साहब? हाँ मेरी बात सुन पूरी। कहो साहब। ये मेरा नौकर है। इस कुंजी लगाम के संकल्प में जर जनता, जमीन, राजपाट, धन दौलत, माल, खजाना, ये सब कुछ मेरा हो चुका है। अब तक तू बोध है जो राज्य से बाहर हो। जो इतने शब्द सुने, हरिश्चंद्र खोपड़ी पकड़ के सभा के मध्य में बैठ गए, हाथ जोड़े, का ऋषिवर मुझे माफ कर दो, हे मुनिवर मुझे माफ कर दो। भगवान मैंने ये नहीं सोच पाया, बिना बेचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होया साया। मैंने सोच विचार के संकल्प नहीं किया था, मैं तो फंस गया। विश्वामित्र बोले हाँ इसीलिए अब तुम मना कर दे, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। हरिशन बोले नहीं नहीं भगवान, अगर मैं संकल्प कर चुका हूं, वचनबद्ध हूं और मैं अपने वचन को नहीं भंग होने दूंगा, अपने संकल्प को कभी भी नहीं तोड़ूंगा, चाहे जान चली जाए। लेकिन प्रभु एक निवेदन है, मैं एक बार अपनी पत्नी से और पूछ लूं, मेरी पत्नी मेरा साथ देगी और हम उसे बेच लेंगे, स्वयं बेच जाएंगे, मैं अपने बेटा को बेच लेंगे और बेच करके तुम्हारा ऋण अदा कर देंगे। विश्वामित्र बोले ठहर जा रे, तेरी पत्नी तेरे साथ का जीवन बर्बाद कर देगी, तूने कैसे सोच लिया? हरिचंद्र कहने लगे मुझे अपनी पत्नी पर भरोसा है, अटूट विश्वास है, वो मेरी धर्म परायण स्त्री है, मेरे धर्म संकट में मेरी सहायता अवश्य करेगी। माता बहनों विश्वामित्र बोले जाओ पूछ लो। विश्वामित्र जी की बात को सुनकर के आदेश पाकर के हरिचंद्र चले हैं, राज दरबार से चल के महलों में पहुंचे। जो महलों के अंदर प्रवेश हुए, जैसे ही रानी के आंगन में राजा ने पदार्पण किया है, भक्तों रानी बैठी थी। माता बहनों भाई बंधुओं, जो देखा महारानी तारावती ने खड़ी हो गई।
श्रीमन बैठिए प्रभु। हे प्राणेश्वर, हे प्राणनाथ, आसन ग्रहण कीजिए। राजा आसन पर बैठ गए। रानी दौड़ करके अंदर प्रवेश हो गई महलों में, और अंदर से कंचन की थाली में आरती जला के लाई। जो आरती उतारने के लिए रानी चली, राजा ने कलाई पकड़ ली। ठहर जाओ देवी, अब इस कंचन की थाली में जो आरती उतार रही हो तुम मेरी, ये आरती उतारने के लिए थाली पदकार हमारा नहीं है, ये थाली किसी और की हो गई। रानी बोली महाराज कहना क्या चाहते आप? आपकी आंखों में आंसू? हरिचंद ने अपना हाल बताया। का देवी, एक ब्राह्मण देवता ने, एक संत ने, रास्ता में हमारी मुलाकात हो गई, भेंट हो गई, और उस संत ने अपनी कन्या के विवाह के चक्कर में कुंजी लगाम का संकल्प करवा लिया। और संकल्प पढ़ाई की 60 भार सोना दक्षिणा जो मेरे सर पे रखी है, उसकी 60 भार सोना जो दक्षिणा के रूप में उसने लिया हमसे संकल्प में, वो शेष है। और राजपाट तो सब कुछ चला गया। हे प्यारी, अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आखिरकार में 60 भार सोना दूं तो दूं कहां से? रानी बोली आंखों के आंसू पोंछो, अपनी चूनर से अपने प्राणेश्वर की आंखों के आंसू पोंछे। कहा पागल क्यों हो रहे आप? मैं हूं ना, चिंता मत करो, ये तो बहुत शुभ अवसर भगवान ने हमें आपको प्रदान किया। जो एक संत ने आकर के राजपाट ले लिया। संत महात्मा, संतों के दर्शन दुर्लभ हैं। जो सच्चे साधु होते हैं, सच्चे संत होते हैं, उनके दर्शन करने से प्राणी के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान ने भी कहा संतों का भेष परमात्मा का रूप होता। परीक्षित जी के संतन के भेष में डोल रहे संग संग, व्याप रहे अंग अंग एक रूपताई में। संतन को दुखी देखो अपार दुख होत मोई, और संतन के सुख से हम सुखी हैं दरियाई में। संतों का भेष परमात्मा का रूप होता है, लेकिन सब संत परमात्मा नहीं होते। बताने की आवश्यकता नहीं। आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से देखते रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, पेपर पढ़ते रहते हैं कि वो क्या रहा है। अब तो संत ऐसे हो गए, 10-20 हजार चेला चेली हो गए, 150 अच्छे आश्रम बढ़िया हो गए, तो परमात्मा से कम तो अपने आप को मानते ही नहीं है। बढ़िया गाड़ी में चलते हैं, लग्जरी कारों में, फिर जेल की आराम से रोटी खाते हैं। तो ऐसे संतों पे भरोसा मत करो, ऐसे संतों का विश्वास मत करो। जो सच्चे साधु होते हैं, सच्चे ऋषि होते हैं, वो कंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ों में तपस्या करते हैं और मोह माया से दूर रहते, मोह माया से परे रहते हैं। ये संत थोड़ी हैं जो चश्मा लगा के आराम से बढ़िया लग्जरी कार में घूम रहे हैं। उनके सेवक लगे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, आराम से आनंद से रह रहे हैं, पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं। जैसे फिल्मी स्टार हीरो होते ना, वैसी वेशभूषा बना के ये संत नहीं है, याद रखना। माता बहनों, भाई बंधु, रानी बोली प्रिया, अरे साधु आ गए, ये तो बहुत अच्छी बात है जो राजपाट चला गया। अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आप घबराइए नहीं पिया, आप मुझे बेच लो, मैं बिकने के लिए तैयार हूं। अच्छा सच कह रही हो, तुम बिच जाओगी मेरे साथ में, बिकने के लिए तैयार हो? अरे प्रभु मुझे बेच लो, मुझे बेच करके संत का ऋण अदा कर दो। राजा बोले धन्य हो देवी, धन्य हो, लेकिन हम आप बिकोगे कहां, हम आपको खरीदेगा कौन? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में राज तो हमारा ही है। रानी बोली प्रिया, एक जगह है जो तीनों लोकों से निराली बताई जाती है। कौन सी? बोले काशी भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने उस काशी नगरी का निर्माण अपनी इच्छा के अनुसार किया, और वो तीनों लोकों से निराली है। काशी में जाकर के हम तुम बिक जाएंगे, संत का ऋण अदा कर देंगे। रोहितास आ गए, बोले पिताजी एक महात्मा बैठा दरवाजे पर और वो कह रहा है कि हरिचंद ने मेरा कर्ज नहीं चुकाया। हरिचंद बोले बेटा, महात्मा ने कन्या की शादी के चक्कर में राजपाट कुंजी लगाम का संकल्प करवा लिया, राजपाट सब कुछ ले लिया। अब 60 भार सोना मेरे सर पे कर्ज के रूप में, ऋण के रूप में रखा है महात्मा का। रोहितास बोले पिताजी मुझे बेच लो, मैं बिकने के लिए तैयार हूं, मुझे बेच लो, संत का ऋण अदा कर दो। हरिचंद ने सीने से लगा लिया उस 5 वर्ष के बाद बालक को, का धन्य हो बेटा तुम। माता बहनों, भाई बंधु, तीनों प्राणियों ने स्वयं
बिकने का संकल्प लिया और चले हैं विश्वामित्र जी के पास में। कहने लगे हाथ जोड़ करके, तीनों प्राणी महाराज आप काशी में चल के मुझे बेच लो, हम तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हैं, आप अपना ऋण ले लो हमसे। माताओं बहनों भाई बंधुओं, सुखदेव जी ने कहा राजा ने परीक्षा। आजकल की कोई स्त्री होती घबरा जाती, लेकिन रानी ने अपने पिया के धैर्य को नहीं तोड़ा। याद रखना भक्त, और सच्चाई तो ये है माताओं, स्त्री का कर्तव्य है, गृहिणी का कर्तव्य है, पत्नी का कर्तव्य होता है धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परख जाएं चारी। परीक्षा, जिन चारों की परीक्षा तब होती है जब हम आप संकट में फंसे होते तब। और माताओं बहनों ध्यान रखना, ये साक्षात तीन देवता होते हैं घर में, सास ससुर और पति। हाँ, सागर सास ससुर नित्य पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। दुनिया के कितने भी तीर्थ कर लो बहनाओ, मथुरा, वृंदावन, काशी, अयोध्या, बद्रीनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, जम्मू चले जाओ, कोई मतलब नहीं, कोई फल नहीं मिलने वाला है अगर तुम्हारे सास ससुर और तुम्हारा पति तुमसे असंतुष्ट है, तुमसे नाराज है, उनका दिल अगर तुमने दुखाया तो दुनिया में कितने भी तीर्थ कर लो कोई फल नहीं मिलेगा, सब व्यर्थ का है। और अगर तुमने सास ससुर की मन से सेवा कर ली, पति की सेवा कर ली, सास ससुर के दिल को जीत लिया, पति के दिल को जीत लिया, पति और सास ससुर को तुमने संतुष्ट कर दिया अपने सेवा भाव से, तो कोई तीर्थ मत करो, सारे तीर्थ तुमने कर लिए। याद रखना सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आजकल डोकर डोकरी कोर कोर के लिए भटक जा, अब एक आराम से घूमती बढ़िया लग्जरी कार में, कहाँ जा रहे कि पिया बड़ी इच्छा है हरिद्वार घुमाए ला, हरिद्वार चलो, मथुरा चलेंगे, मथुरा जाकर के जन्मभूमि पे आनंद लेंगे, भगवान ने जहां जन्म लिया था कुल देवी का मंदिर। उस गांव का एक नियम था कि किसी भाई की शादी होके आती थी, कोई नई दुल्हन आती थी तो सबसे पहले कुल देवी की पूजा करती थी, उसके बाद देहरी पे कदम रखती थी, गृह प्रवेश करती थी। तो एक नए नए भैया की शादी होके आई और बहू आई, डोला से उतरी और जैसी कार से उतरी घर की तरफ बढ़ी तो सास थाली सजाए के लिए आई, वो मैं सामग्री रख के लाई, मिष्ठान वगैरह, बालूशाही, रसगुल्ला, इमरती, लड्डू, बर्फी, पेड़ा वगैरह, और एक थाली सजा के लाई, अगरबत्ती लेके आई, चंदन बंदन लेके आई और बोली ए बहू बहू ठहर जा, दिल्ली पे कदम नहीं रखोगी, अभी पहले चलो कुल देवी की पूजा कर लो, उसके बाद मेरे यहाँ का नियम है। बहू बोली ठीक है सासू माँ। आगे आगे बहू ही बहना हो, पीछे पीछे वो, आगे आगे सास हुई, पीछे पीछे बहू है गई। अब चलती जा रही हैं, चलते चलते मंदिर के पास में पहुंची सास बहू, तो क्या देखा कि मंदिर के बाहर दो पत्थर के शेर बने। जो बहू ने शेरों को देखा छक्का छूट गए, बोले सासू माँ अंदर जाएंगे तो ये शेर खा लेंगे, ये मेन दरवाजे पर गेट पर शेर खड़े। बहू कहने लगी शेर खा लेंगे सासू मां अंदर जाएंगे तो। सास कहने लगी का पागल है सर्रन है, ये तो पत्थर के शेर हैं, बनावटी शेर हैं, ये खा नहीं सकते, ये तो बनावटी शेर हैं, ये नहीं खाएंगे, झूठ मूठ के नकली शेर हैं। बहू बोली ठीक है सासू मां, मुझे नहीं मालूम था, मैं तो नई नई आई हूँ। आगे आगे सास पीछे पीछे, बहू चलते चलते मंदिर में घुस गई। जब मंदिर में प्रवेश हुई तो भीतर क्या देखा, मंदिर के अंदर एक गाय बनी है, एक बछड़ा बना, गाय के स्तनों से लग के बछड़ा दुग्धपान कर रहा है, दूध पी रहा अपनी माँ का। जो बहू ने देखो कहने लगी सासू माँ ने रुको ने रुको ने रुको, मैं अपने देवर छोटे वाले देवर को फोन लगा दूं और बाल्टी मंगा ले, बछड़ा सारों को सारो दूध पिए जाए रहो, धो ले, कचुना है तो खीर बन जाए, नहीं तो चाय के काम में आइए। हाय जो सास ने सुनी, जब सास कहने लगी हाय मैं सो मालूम पत्थे मझिया को सत्यानाश हो, जगी नाट होवे दाई, ऐसी नाट होवे जा दुश्मन की, जो ऐसे मेरे मोड़ा को मुड़ कटवाए दो, बहू तो शरीर पल्ले पड़ गई। अरे तो पागल है। सास ने लाख गारी मझिया को दे डाली, कहने लगी क्या पागल है तू, ये पत्थर की गाय है, पत्थर का बछड़ा है ना, तो गाय दूध दे सकती ना बछड़ा दूध पी सकता।
बहू कहने लगी सासू माँ गलती हो गई, मुझे नहीं मालूम था कि ये असली है कि नकली है। आगे और बढ़ी, कुल देवी का मंदिर था, अंदर प्रवेश हो गई तो एक मूर्ति बनी रहे ऐसी। जब मूर्ति गुमटीदार बनी रहे तो सास कहने लगी बहू जय कुल देवी हैं, तुम इन पे प्रसाद चढ़ाओ, अगरबत्ती लगाओ, चंदन लगाओ और इनसे कामना करो, मांग लो, ये मन वांछित फल देंगी, कुछ मांग लो इनसे। बहू कहने लगी सासू मां एक बात बताओ, जब हमें शेर खा नहीं सकते, गाय दूध दे नहीं सकती, बछड़ा दूध पी नहीं सकता, तो ये कुल देवी क्या देंगी हमें? ये पत्थर की देवी क्या देंगी? अरे असली तो देवी आप हो मेरे लिए, मैं आपकी सेवा करूंगी, आपका दिल सेवा भाव से जीतूंगी तो आपके दिल से दुआएं निकलेंगी, आपके दिल से आशीर्वाद निकलेगा, जो मेरा परिवार उन्नति की तरफ बढ़ेगा। और रसगुल्ला उठाओ बहनाओ, बहू ने प्लेट में से भाई थाली में से और डोकरी के मुंह में ठूस दो। सो पपले दांतन की डोकरी ने सो गटकती जाती बहू बोली मैं तुम्हें खिलाऊंगी रसगुल्ला, मैं तुम्हारी पूजा करूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम साक्षात जीवित देवी हो मेरे लिए और मैं तुम्हारे दिल को जीत लूंगी सेवा भाव से, तुम्हारी आत्मा से आशीर्वाद निकलेगा, दुआएं निकलेंगी, तो मेरा जीवन धन हो जाएगा, मेरा परिवार उन्नति की तरफ बढ़ेगा। तो असली ओरिजिनल देवी तो आप हो मेरे लिए। सोई सास कहने लगी हाय मझिया तू जुग जुग जीवे, तेरे परिवार आगे बढ़े, तेरे बालक बच्चा सुखी रहें, बहू नाए तूने तो मेरे घर में लक्ष्मी भर दी, तूने तो मेरे घर में लक्ष्मी भेज दी। तो बहनाओ साक्षात देवता सास ससुर पति होते हैं, इनकी सेवा करो, हर स्त्री का कर्तव्य बनता है। क्योंकि हर माँ जब बच्चे को पालती है, बड़ा करती है, पढ़ाती लिखाती है, जन्म दे करके उम्मीद करती है कि मेरे मोना की शादी होगी, मेरे बालक की शादी होगी, घर में बहू आएगी, बुढ़ापे का सारा बनेगी, मेरी सेवा करेगी। कितनी उम्मीदें लगाती है माँ, और जब आप लोग उम्मीदें तोड़ देते हो तो कितना दुख होता है। जो बरसों से सपने सजोए थे वो सपने तोड़ देती है आजकल की बेटियां, आजकल की बहुएं। तो ध्यान रखना माताओं, कितनी माताएं जो सुलट करके अपने पति सास ससुर के पैर छूती, हाथ खड़े करना। हाथ खड़े करो, शर्म की बात है भैया बहने। अच्छा अच्छा सब छुअती हैं, तमें ना हाथ उठाए, कोई बात ना है। हाँ अच्छा, बिलना की मार कितनी लगाई देती हैं? कोई बात नहीं, 0/0 रिजल्ट निकला। कथाएं तो बहुत सारी होती रहती हैं, कथाएं सुनती भी है माताएं बहनें हैं। अच्छा अच्छा शर्म, बहुत सुंदर। परीक्षा जी कह रहे हैं हाँ तो ठहरे में शर्म लगा तो ये बहुत सेवा करती हैं। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, करना चाहिए। ध्यान रखना माताओं, रानी तारावती रोहितास राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा है चलो आप काशी में चल के मुझे बेच लो। विश्वामित्र जी ने कहा पहले राजसी वस्त्र उतार के रख दो, इस भेष में जाओगे तो तुम्हें कौन खरीदेगा। माताओं बहनों भाई बंधुओं, तीनों प्राणियों ने राजसी वस्त्र का परित्याग किया और राजसी वस्त्र उतार करके चले। क्या दशा बनी।